क्या आप जानते हैं एंजाइटी हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमारे को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण हमारे को अजीब सी बेचैनी, अजीब सा घबराहट होने लगती है बैठे बैठे ही। तो आप पहचाने कि आपकी एंजाइटी कहाँ पे स्टोर है। आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा अपने शरीर को। एकदम से यदि आपको लगता है कि बैठे बैठे घबराहट बेचैनी हो रही है, अपने शरीर को देखते हुए यदि आपको लगता है आपके ब्रेन एरिया में थर्ड आई पे यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, तो आप यहाँ पे धीमे धीमे टैपिंग करना शुरू करेंगे, धीमे धीमे टैपिंग करना शुरू करेंगे और ध्यान अपना पूरा फोकस करेंगे श्वासों के ऊपर। हल्के हल्के टैप करते हुए और श्वास भीतर लेते जाएंगे और श्वास छोड़ते जाएंगे। फिर उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ी देर। फिर अपने आप को देखें क्या आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ। यदि आपको रिलैक्सेशन लगता है देन अगेन आप इसको 3 to 5 टाइम्स ये आप टैपिंग करेंगे। यदि आपको लगता है जब आपको घबराहट बेचैनी हो रही है और यहाँ पे आपके स्ट्रेन आ रहा है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके खिंचावट हो रही है, तो आप यहाँ पे टैप करना शुरू करेंगे और श्वास धीमे धीमे लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे स्लोली स्लोली। और कई बारी आप नाक से गहरी सांस लें और धीरे धीरे मुंह से ब्लो करें तो भी आपको रिलैक्सेशन लगेगा। यदि आपको लगता है कि आपका एंजाइटी का पूरा स्ट्रेस कंधों पे है, कंधों पे यदि आपको लगता है तो आप अपने दोनों कंधे इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से ऊपर नीचे कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी गर्दन में स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी के कारण घबराहट है, बेचैनी है, तो अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट करेंगे और ध्यान पूरा अपना फोकस रखेंगे अपनी श्वासों के ऊपर। यदि आपको लगता है कि आपको पेट में कुछ अजीब सी बेचैनी घबराहट हो रही है, तो आपने अपनी बैली पे धीमे धीमे रबिंग करनी है, हल्के हल्के से रबिंग करनी है, तो आपको एंजाइटी में फ़र्क लगेगा। और यदि आपको चेस्ट एरिया में कुछ घबराहट बेचैनी लग रही है तो अपने चेस्ट एरिया पे आप एक हाथ रख के सिर्फ लंबी गहरी सांसें भरेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। इस प्रकार से आपको जहाँ पे भी तनाव लगता है एंजाइटी में, कई बार क्या होता है एंजाइटी में पूरे ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपको नोजेटिक भी लगेगा, पल्पिटेशन भी लगेगी। पल्पिटेशन यदि आपको बहुत ज़्यादा लग रही है तो अपनी ये 3 फिंगर्स आपने यहाँ पे अपनी कलाई पे रखनी है और यहाँ पे बिल्कुल मिडिल फिंगर के सेंटर से 3 फिंगर्स रख के जो पॉइंट आएगा, ये हमारा P6 एक्यूप्रेशर का बहुत ही बढ़िया पॉइंट होता है एंजाइटी को रिलीज़ करने के लिए। इसको आप प्रेशर देंगे छोड़ेंगे, प्रेशर देंगे छोड़ेंगे, प्रेशर देंगे छोड़ेंगे, तो आपकी एंजाइटी पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई। सेम एक हार्ट का एक पॉइंट होता है यहाँ पे हमारे, यहाँ पे भी आप इसको प्रेशर दें छोड़ें, प्रेशर दें छोड़ें, दोनों हाथों में करें। दोनों हाथों को इस प्रकार से अच्छे से यदि आप करेंगे, प्रेशर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी एंजाइटी में आपको एकदम से रिलीफ आ जाएगा। और एक बहुत ही बढ़िया इटालियन स्विच वर्ड है जिससे एंजाइटी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, इसको आप 51 टाइम्स चेंट कर सकते हैं। वर्ड है आपका इलोइयम हिलेरियस, इलोइयम हिलेरियस, इलोइयम हिलेरियस, इलोइयम हिलेरियस, इलोइयम हिलेरियस। ये आप 51 टाइम्स चेंट करें साथ साथ ये करते हुए। ये कुछ सिम्टम्स हैं जहां हमारे बॉडी में एंजाइटी स्टक हो जाती है। हर एक की एंजाइटी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो पहचानें अपने भीतर एंजाइटी के सिम्टम्स को और दूर करें बिल्कुल नेचुरल टेक्निक्स। कई बार गैस इकट्ठी हो रही होती है, गैस के कारण भी आपको एंजाइटी के इशू आ सकते हैं। उसमें भी आपने अपने चेस्ट एरिया पे यहाँ पे हाथ रख के डीप ब्रीथ करना है। अपनी बेली बटन पे आप हल्के हल्के मसाज कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको आराम मिलेगा। और आप पानी चार्ज करके पिएं, सिप सिप करके पिएं और थोड़ी देर बिल्कुल आराम से लेट जाएं, तो आप देखेंगे कि आपको एंजाइटी में काफ़ी अच्छी आराम मिलेगा।